जय हिंद। आखिर इस बच्चे ने यहाँ पर हिंदी की कॉपी कैसे लिखी कि इसको यहाँ पर 70 में 69 नंबर आए हैं, और 1 नंबर ये कैसे घटा ये भी बताऊंगा। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी आना जरूरी कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिससे टाइम रहते पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व कर पाओ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सारी चीज़ें बताऊँगा। और ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपर की कॉपी है, ऐसे ही लिखोगे आपको भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। टाइम रहते सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके 2025 में पेपर आएगा, सेम यही पैटर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका जो होगा ये 20 अंक का, इसमें लिखा है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें ओएमआर शीट पर आपको अंकित करना होगा। तो सबसे पहले ओएमआर शीट में देखते हैं, यहाँ पर इसको 19 नंबर ओएमआर शीट में मिले हैं। किसमें मिले हैं? 19 नंबर। 1 नंबर ये कहाँ कटा है ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है, क्योंकि देखोगे नहीं तब तक अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और ये सारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा किया गया है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर किया गया है सी वाला। तो यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना के, यहाँ पर आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो सही है। फिर यहाँ पर था अगला, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो यहाँ पर शुक्ल युगीन लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये भी बी वाला था, तो सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं, तो यहाँ पर गोकुलनाथ जी हैं, बी वाला था, तो ये भी सही हो गया। चौथा था कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो यहाँ पर परीक्षा गृह, सी वाला था, तो यहाँ पर सी वाला है चौथे का, ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद में अगला था बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए वाला था, तो इसमें लेकिन यहाँ पर डी वाला किया गया, तो ये देखिए ये गलत है, तो 1 नंबर यही कटा है, ठीक है, 1 नंबर यही कटा है, ठीक। उसके बाद में अगला था यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत हैं, तो डी छठे का सही है। फिर पथिक के रचनाकार रामनेश त्रिपाठी, ए वाला था, तो ए भी सही है। फिर 8वां है यहाँ पर बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, तो आपके भी पता होगा रीतकाल के कवि हैं, बी वाला था, तो यहाँ पर बी सही है। फिर 9वें का है यहाँ पर प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सही है, ठीक। अगला 10वां क्वेश्चन, चिदम्बरा के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, डी है, तो सही है, ये भी सही है। उसके बाद में अगला था यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, सो किसका स्थायी भाव है, तो यहाँ पर करुण रस का, सी वाला था, तो ये भी सही है। 12वां क्वेश्चन, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, बी वाला राइट आंसर था, तो ये भी सही है। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ऐसे ही आप लोग कर लेना, ठीक है। यही पैटर्न मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना, और उसी में बताया कि जो तुक्का लगाने की ट्रिक भी बताई है। तो अब खंड भाव और ऋणात्मक प्रश्न होते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पर दूसरे टाइप का होगा, वो अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बाकी सेम यही होता। तो क्या करना, सबसे पहले इस प्रकार से लाइन खींचना। फिर यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन किया गया, देखिए खंडवा लिखा गया अच्छी तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का वाला ये वाला किया गया है। ये देखिए लिखा जिंदगी को और गई, आखिरी में ये लिखा गया, ठीक है। तो यही पैराग्राफ लिखा गया था। पहला क्वेश्चन था कि गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन कौन था कि गद्यांश के पाठ का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम लिखना है, ये देखिए लिखा है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर गद्यांश के पाठ का नाम क्या था, अजंता, लेखक का नाम क्या था, भगवत शरण उपाध्याय। फिर यहाँ पर पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करना। आप देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे केवल लाइन खींचना है और काले और नीले ही पेन यूज़ करना है बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे ही लिखोगे जैसे ये लिखा था। अभी जीवन परिचय, निबंध, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से लगाकर और यहाँ तक व्याख्या करना है रेखांकित अंश की। तो ऐसे की गई, अपने जीवन को मृत्यु के चुंगल से यहाँ पर स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। इसके लिए उसने पर्वत की गुफाओं को काट कर अपने यहाँ पर जीवन के उन पलों को भी उकेर कर सदैव के लिए क्या कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है, पैराग्राफ को पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी धरोहर को चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थरों में के यहाँ पर खंभे गड़े, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही है, जो हमारी अमानत विरासत बन गई है। तो यही देखिए यहाँ पर सरकती चली आ रही है और जो हमारी यहाँ पर अमानत विरासत बन गई, तो यही इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर
22वां दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए, ये भी 6 नंबर का था। 2 पैराग्राफ पूछे गए थे, इनमें से जो भी पता हो एक ही करना था। तो यहाँ पर देखिए का वाला किया गया है, कौन सा किया गया है, का वाला। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। अब जैसे ये प्रश्न समाप्त हो जाए, 3 क्वेश्चन हो गए तो लाइन जरूरी खींच देना है। फिर उसी के नीचे जैसे कम जो बचे तो यहाँ पर दूसरे न्यू पेज से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर बच जाए ज़्यादा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अतुलनीय जिनके रण गर्जन, ये देखिए इसको संकेत बोला जाता है, तो ये आप लोग जरूरी डाल देना। पहला वाला किया गया है। फिर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ इसमें पूछा गया है, तो ऐसे रोमन अंकों में जैसे हो ऐसे डाल देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। बस सिंपल सा हो गया। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ से 2 लाइन की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या, हाइडिंग डालना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको लिख देना, कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछा गया था कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए स्वदेश प्रेम है, तो हमारे भारत के ही बारे में जिक्र किया गया होगा। तो बहुत सिंपल सा है कि ऐसे लिख देना, उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आता है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। देखिए 23वां लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, 5 नंबर का है। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 जरूरी लगा लेना, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, भले ही ये 2 बार में वीडियो देखना, लेकिन अच्छी तरीके से पूरा जरूरी देख लेना। बाकी जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे अच्छी तरीके से वो भी समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए का और खा 2 पूछे गए, इनमें से एक ही करना, तो कौन सा किया गया, यम नगरी और सर्वत्र इस प्रांते में वाला किया गया, मतलब ये वाला किया गया पैराग्राफ। तो ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 में का डाल देना है। का वाला करते जो खा वाला करते तो खा वाला डाल देते, क्योंकि अथवा पूछा जाता, अथवा का मतलब होता है एक ही आपको हल करना है पैराग्राफ। तो ऐसे हेडिंग डाल देना संदर्भ। ऐसे इसका कैसे संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। बस सिंपल सा हो गया, इसमें लेखक लेखक होते नहीं। और इसमें अनुवाद लिखा जाता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको व्याख्या नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखा जाएगा, अनुवाद लिखा जाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग बता देते हैं व्याख्या लिखा जाता है, व्याख्या नहीं, संस्कृत में सदैव अनुवाद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, अनुवाद। तो ऐसे अनुवाद डालकर ये लिखा है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। देखिए यह नगरी विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। फिर लिखा है यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य, मतलब और अन्य। यहाँ पर महात्मा क्या थे, आग्रत, यहाँ पर अत्रागत्य, सुयान, यहाँ पर विचारान, प्रसार यन। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला के क्षेत्र में यह नगरी क्या है, विभिन्न धर्मों को यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से लिखना। यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए क्या है, लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में भी सब जगह पसंद की जाती हैं। इस प्रकार से लिखा है, कृत्य लोके विश्रुता अत्रा कोश, यहाँ पर लिखा कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र इस प्रहंते। बस ऐसे इसका अनुवाद कर देना, बस सिंपल सा 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन ही खींच देना है। अगला पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 24। अब देखिए इसमें 2 श्लोक आते हैं, इनमें से एक ही करना है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का, इनमें से एक ही करना है। तो यहाँ पर माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चतर स्थिता और मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात, ये वाला किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संकेत डाल देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, क्योंकि इससे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको पहचानने में आसानी होती है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रांक नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर अनुवाद ऐसे हेडिंग डालकर कि पृथ्वी से अधिक यहाँ पर भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक तेज मन है और तृण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है। 3 नंबर 5 नंबर आपके पक्के, ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। फिर चलते हैं अगला हमारा पूछा जाएगा यहाँ पर
25वां क्वेश्चन लिखा होगा आपने, पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, 3 नंबर का पूछा गया। ये देखिए खंडकाव्य होते हैं अपने अपने जिले वाइज। कमेंट करना कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य है, वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं पहले से, आप लोग तो देख लेना चैनल पर विजिट करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का झावाला किया गया। कौन सा किया गया? का, खा, घा, अंगा और चा, छा, झा, मतलब झा वाला किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा? ये तुमुल खंडकाव्य वाला किया गया है। ये देखिए झा वाला आखिरी वाला किया गया, खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। तो ऐसे हेडिंग डालकर बस पूरे न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आधे अधूरे पेज से खंडकाव्य नहीं लिखना, एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आता है मेन चीज़ आपका है ये जीवन परिचय। अब देखिए 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे लेखक के, इनमें से एक ही करना है। 5 नंबर का होता है। तो ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर का किया गया। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ध्यान रखना। ये मैंने बहुत बार बताया कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। क्वेश्चन उतारोगे टाइम नहीं रहता। मैंने जब पेपर दिए थे तो हमने मिस्टेक कर दी थी, क्या है वो थोड़े से क्वेश्चन उतार दिए थे, इससे पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए थे। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। जैसे जैसे मैंने लिखा ऐसे ही आपको भी लिखना है, जिससे टाइम रहते पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या, और जब भी लिखोगे जीवन परिचय तो न्यू पेज से स्टार्ट करना। खंडकाव्य, जीवन परिचय, निबंध और ये पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें न्यू पेज से स्टार्ट ही करना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का अब 3 पूछे जाते हैं। जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर काले पेन से लिख देना। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर और एक पेज में ही लिखना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के यहाँ पर सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार से लिख देना है। एक पेज में लिखना, आखिरी में रचना हेडिंग डालकर जो भी वो 1 2 3 जितने भी पता हो ऐसे लिख देना। ठीक है, तो एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। फिर आता है हमारा कवि का जीवन परिचय। सेम वही पैटर्न यूज करना है, इसमें भी न्यू पेज से स्टार्ट करना। ऊपर ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 26वें का खा। फिर जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ऐसे लिख देना, और एक पेज में इसको भी लिखना है। ठीक है, रचना हेडिंग डालकर ऐसे लिख देना है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर आता है हमारा मेन चीज श्लोक। लिखा होगा आपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, 2 नंबर का पूछा जाएगा। जो मैंने अभी पहले 2 श्लोक बताए वो ना लिखकर अगर यहाँ पर अगला तीसरा यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि कम से कम आपको इसलिए 3 से 4 श्लोक तैयार कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बताया कि आप लोग कम से कम 3 से 4 श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि 2 तो इसमें आते हैं, अदर तीसरा लिखना होगा। 2 नंबर फ्री के होते हैं। तो क्या लिखा गया? ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाल देना। श्लोक हेडिंग जरूरी डाल देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। तो मरण बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया और उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। बस सिंपल सा हो गया, बंधन हो तो मरण हो, जीत हो या हार हो, और इसी प्रकार से लिख देना, बस सिंपल सा। फिर आता प्रश्नों के उत्तर देना। 28वां क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर लिखे हैं 4 क्वेश्चन, 2 ही करने हैं। ये देखिए लिखा है 2। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन के आंसर देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार आप लोग मिस्टेक कर देते हो। तो मिस्टेक भी नहीं करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन किया गया दुर्मुखा काशी। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत खंड प्रश्नों, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना है कि दुर्मुखा। कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना, उत्तर ही लिख देना ऐसे जो भी करोगे। पहला किया था दुर्मुखा एका चंडाला आसीत, फिर धर्मा सत्येन वर्धते, ये लिखा धर्मा केन वर्धते तो धर्मा सत्येन वर्धते, बस सिंपल सा हो गया। फिर आता है हमारा 29वां क्वेश्चन, 7 नंबर का होगा। निबंध आपको लिखना होगा इन 4 में से जो भी आपको पता हो एक। जैसे तीसरा ये आपको करना है, तो ऐसे हेडिंग डाल देना। इसको भी न्यू पेज से स्टार्ट करना, प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल देना। फिर जितने भी पूछे जाते हैं जो भी करोगे एक ही आपको करना है, तो ऐसे हेडिंग डालकर ऊपर लिख देना काले पेन से। फिर देखिए इसी प्रकार और यही पैटर्न यूज करना है। सबसे पहले रूपरेखा लिखी जाती है। रूपरेखा में जो हेडिंग होती है प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, निवारण और उपसार, ये सारी चीज़ें प्रस्ताव यहाँ पर रूपरेखा में लिखी जाती हैं। फिर ऐसे हेडिंग डालना प्रस्तावना, बम विस्फोट की बात तो हम कब से जानते सुनते आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण। मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है इस पर, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज में लिखना है निबंध, जिससे आपको 7 के 7 अंक मिले। जैसे 12th में है तब भी 1.5 से 2 पेज में लिख दोगे, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखना। मेन चीज़ आता है आपका क्या आएगा यहाँ पर देखिए, पत्र लेखन। क्या आएगा? पत्र लेखन। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। 2 पूछे जाएंगे, इनमें से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है।
तो ऐसे ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जब भी इसको भी करोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना, ऐसे डाल देना 30, फिर पत्र लेखन हेडिंग डाल देना, फिर लिखना सेवा में कामा लगाना, फिर 1 या 2 लाइन के गैप बनाकर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, फिर अपने कॉलेज या स्कूल का नाम, गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, फिर विषय जो भी हो आकस्मिक अवकाश हेतु होता है, ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। फिर महोदय कामा लगाकर जो श्रीमान लिखा था सेम इसी के नीचे से यह सबने निवेदन यह है कि कल स्कूल से यहाँ पर घर जाते समय हमारी साइकिल स्कूटर से टक्कर लगे जिससे हमारे हाथ व सिर में चोट लगे, इसी प्रकार से लिख देना है, 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना, ये भी ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको कॉपी में नाम नहीं डालना है। रोल नंबर आखिरी में डाल सकते हो, बाकी आपको कहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में रोल नंबर डाल सकते हो, बाकी कहीं पर भी अपना नाम नहीं अंकित करना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग बाद में पछता सकते हो। तो इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, इससे आपके पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। 1 नंबर वही कटा था एमसीक्यू में, बाकी पूरे के पूरे नंबर मिले। तो ऐसे ही लिखना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।